वेलकम बैक टू द डीप लर्निंग क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है साइबर अटैक। आज हम जानेंगे इसमें साइबर क्राइम के बारे में, साइबर अटैक के बारे में। ये क्लास हमारी 5वीं क्लास है, सो लेक्चर 5 है। आज के क्लास का मेन टॉपिक है साइबर अटैक और इसके साथ साथ हम इसके सब टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल साइबर क्राइम किसे कहते हैं, उसके बाद साइबर क्राइम हिस्ट्री, इसका ओरिजिन ये यानी ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था साइबर क्राइम, और उसके बाद यानी लास्ट में हम हमारा टॉपिक होगा साइबर अटैक साइकिल। इस साइकिल को समझते हैं, साइबर अटैक कैसे होता है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और मैं आपको फिर से एक बार वेलकम करता हूँ डीप लर्निंग क्लासेस में। पहले हम जानते हैं साइबर अटैक के बारे में। साइबर अटैक में साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, यानी वो अटैकर्स जो हमारे सिस्टम को या हमारे जो यूज़र्स होते हैं, एक हो एक से ज़्यादा हो, उनको अटैक करते हैं जिसके पीछे उनका मलेशियस इंटेंशन होता है, यानी उनकी नीयत सही नहीं होती है। ये कभी कभार एक सिस्टम या एक से ज़्यादा सिस्टम या कभी कभार किसी नेटवर्क पे भी ये अटैक कर सकते हैं। और इनका जनरल पर्पज़ ये होता है कि ये या तो सिस्टम को डिसेबल्ड कर देंगे, या कभी कभार हमसे हमारा डेटा चुरा लेते हैं, या कभी कभार सिक्योरिटी जो है उसको ब्रीच कर देते हैं। और इस तरीके से वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। उनका मकसद जनरली मेनली जो देखा गया है वो है कि वो पैसे के पीछे होते हैं। तो इसलिए वो इन अटैक से यानी उन साइबर अटैक से अपना मकसद पूरा करते हैं। और जनरली उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं इस काम को अंजाम देने के लिए, यानी इस साइबर क्राइम को अंजाम देने के लिए उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल वो मालवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो फिशिंग उनके पास टेक्निक है, रनसमवेयर है, या डिनाइल ऑफ सर्विस है। ये सारे कुछ मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से वो इस साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। तो इसी चीज़ को, इसी फिनोमेना को साइबर अटैक कहते हैं, जहाँ पे एक साइबर क्रिमिनल होता है, वो यूज़र का डेटा स्टील करता है, यानी उस डेटा चुरा लेता है, या सिक्योरिटी को ब्रीच करता है, या सिस्टम को डिसेबल्ड कर देता है। साइबर क्राइम किसे कहते हैं? जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, यानी वो जो साइबर अटैकर्स होते हैं जो हमारे यूज़र को अटैक करते हैं, उससे डेटा स्टील करते हैं या उसका सिस्टम डैमेज करते हैं, या कभी कभार सिक्योरिटी में घुस जाते हैं, सिक्योरिटी ब्रीच करते हैं। इस तरीके से जो भी क्राइम होते हैं उनको हम साइबर क्राइम कहते हैं। यानी साइबर क्राइम एक क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसमें यूज़र को टारगेट किया जाता है, और इसमें इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर होता है, या इंटरनेट होता है, या नेटवर्क होता है, नेटवर्क डिवाइसेस। ये सारी चीज़ें जाके इनको इस्तेमाल करने के बाद अगर हम किसी यूज़र को कोई अटैक करते हैं तो उसको साइबर क्राइम कहा जाता है। हम कह सकते हैं इसमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, इसमें नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, इसमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर डिवाइस, नेटवर्क डिवाइसेस, ये सारे इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो जनरली ये जो क्राइम्स होते हैं, ये करने वाले कौन होते हैं, इनको हम साइबर क्रिमिनल्स कहते हैं। इनको इससे पहले भी मैंने बताया, या इनको कभी कभार हम हैकर्स भी कहते हैं। तो इनका जो मेन एम होता है वो ये होता है कि हम कैसे पैसे बनाएं। तो ये यूज़र को उसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमेशा इनका एम ये नहीं होता है कि हम पैसे बनाएं। कभी कभार इनका ये भी एम होता है कि हम सिस्टम को डैमेज करें, हम नेटवर्क को डैमेज पहुंचाएं, और इनके रीजंस कुछ और भी हो सकते हैं। साइबर क्राइम हिस्ट्री। असल में हम यहाँ साइबर क्राइम की पूरी हिस्ट्री नहीं जानेंगे, लेकिन कम से कम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पहले इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ था, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ है। पहला साइबर अटैक फ्रांस में हुआ था 1834 में, जहाँ पर दो भाइयों ने एक टेलीग्राफ सिस्टम को, फ्रेंच टेलीग्राफ सिस्टम को हैक किया था। पहले इन दो भाइयों ने फ्रेंच टेलीग्राफ सिस्टम को हैक किया, फिर उसके बाद इनको एक्सेस मिली फाइनेंस मार्केट की, फिर इन्होंने इस सिस्टम से डेटा को चुरा लिया। ये दो भाई थे, एक का नाम था फ्रैंकोस ब्लैंस, दूसरे का नाम था जोसेफ ब्लैंस। उसके बाद 1962 में एक MIT स्टूडेंट एलिन सीचर अपने ही इंस्टीट्यूट के कंप्यूटर नेटवर्क को एक साइबर अटैक करते हैं, जहां से वो सारे पासवर्ड जो उस डेटाबेस के होते हैं, उनका जो कंप्यूटर डेटाबेस होता है उसके सारे पासवर्ड चुरा लेता है। इसमें ये इस्तेमाल करते हैं पंच कार्ड्स, यानी पंच कार्ड की मदद से वो सारे पासवर्ड उस डेटाबेस से चुरा लेते हैं। अब हम देखते हैं साइबर अटैक साइकिल क्या होता है। साइबर अटैक साइकिल में
एक साइबर अटैकर होता है, या इसी को हम साइबर क्रिमिनल भी कहते हैं, और कभी कभार हम इसको स्कैमर भी कहते हैं, क्योंकि अगर इसका मकसद स्कैम करने का हो तो इसको हम स्कैमर भी कहते हैं। यानी ये वो शख्स है जो एक्चुअल में साइबर अटैक करता है, इसी को हम क्रिमिनल भी कहते हैं, साइबर क्रिमिनल। दूसरा है malware। malware का मतलब ये वो मैलिशियस कोड होता है जिसको ये इस्तेमाल करता है यूज़र को फंसाने के लिए, यूज़र को ट्रैप करने के लिए जिस कोड का ये इस्तेमाल करते हैं उसको हम malware कहते हैं। थर्ड इसमें आता है यूज़र। यूज़र का मतलब जो इनका टारगेट होता है कि किस बंदे को इनको इस जाल में फंसाना है, तो वो इनका वो इस साइकिल में यूज़र कहलाता है। फिर उसके बाद साइबर क्राइम। साइबर क्राइम का मतलब होता है कि जो ये एक्टिविटी कर रहे हैं, ये साइबर अटैकर जो ये काम कर रहा है, अगर ये अपने इस मकसद में, इस गलत मकसद में कामयाब हुआ, तो इस गलत काम को नाम दिया जाएगा साइबर क्राइम, क्योंकि ये सारा काम जो है ये वर्चुअली हो रहा है, ये फिजिकली नहीं हो रहा है, ये सारा जो सिस्टम की मदद से हो रहा है, नेटवर्क की मदद से हो रहा है, या हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन की मदद से हो रहा है, तो इसीलिए इस क्राइम को कहा जाता है साइबर क्राइम। नेक्स्ट इज क्रिटिकल एसेट्स। क्रिटिकल एसेट्स किन्हें कहते हैं? एक्चुअल में जो साइबर अटैकर या क्या कहते हैं क्रिमिनल जो होता है, इसमें साइबर क्रिमिनल, इसका मकसद जो होता है, किस चीज़ पे इसको नज़र होती है वो उसको मिलनी चाहे, उसी उसी चीज़ को हम कहते हैं क्रिटिकल एसेट्स। यानी जो यूज़र के होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हो सकते हैं बैंक बैलेंस हो सकती है, यानी बैंक अकाउंट में इसको एक्सेस मिल जाएगी, फिर ये वहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। तो जो होते हैं ये इस साइकिल में क्रिटिकल एसेट्स कहलाते हैं। या हो सकता है ये कोई डेटाबेस हो, उसका सिर्फ इसका पासवर्ड चाहिए या किसी सिस्टम की एक्सेस चाहिए, तो वो सारे हमारे क्रिटिकल एसेट्स कहलाते हैं इस साइकिल। आइए एक बार इस साइकिल को देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। पहले जो साइबर अटैकर होता है, ये पहले एक मलिशियस कोड होता है इसके पास, जिसको ये किसी नेटवर्क की मदद से यूज़र तक पहुंचाता है। और अगर उसके बाद सेकंड स्टेप में जो हमारा यूज़र होता है, अगर उस यूज़र ने उसके साथ इंटरेक्शन की, जब वो उस मलिशियस कोड के साथ इंटरेक्शन करता है, तो उसका सिस्टम जो है ना, उसके सिस्टम में वो मलिशियस इंस्टॉल हो जाता है, malware इंस्टॉल हो जाता है। तो इस तरीके से ये तीसरे स्टेप में हमारा जो इस यूज़र का सिस्टम होता है, वो उस सिस्टम का हिस्सा बन जाता है जो साइबर अटैकर चाहता है। तो इसको कहेंगे ये उस नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि इसके सिस्टम में अब मलिशियस कोड या malware इंस्टॉल हो चुका है। तो चौथे स्टेप में ये बन जाता है उस नेटवर्क का हिस्सा जो अटैकर्स चाहते हैं, उस नेटवर्क का हिस्सा, और उस नेटवर्क को हम कहते हैं कंप्रोमाइज्ड नेटवर्क। यानी ये एक पूरा नेटवर्क होता है जिसमें इस यूज़र का सिस्टम भी अब इन्वॉल्व हो गया, ऐड हो गया। उसके बाद इससे साइबर अटैकर या साइबर क्रिमिनल जो है वो इससे सेंसिटिव एसेट्स का क्या चाहते हैं, मतलब एक्सेस चाहते हैं। तो फिफ्थ स्टेप में साइबर अटैकर को क्रिटिकल एसेट्स का एक्सेस मिल जाता है। तो इस तरीके से वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है, या पैसे हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है, या डेटाबेस एक्सेस हो सकता है, या कोई इंफॉर्मेशन, कोई नेटवर्क ब्रीच हो सकता है, ये उसको मिल जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को साइबर क्राइम कहा जाता है, कि जो साइबर क्राइम हुआ है वो अटैकर करते हैं, इसलिए उनको साइबर क्रिमिनल्स कहते हैं। नाउ लेट अस रिकैप्चुलेट कि आज तक इस सीरीज़ में हमने क्या क्या पढ़ा। लेक्चर 1 में हमने वायरस को इन डिटेल समझा। लेक्चर 2 में हमने टाइप्स ऑफ वायरसेस को देख लिया, और लेक्चर 3 में हमने एंटीवायरस को समझा कि एंटीवायरस कैसे काम करता है और उसके टाइप्स क्या क्या है। और लेक्चर 4 में हमने मलिशियस सॉफ्टवेयर पढ़ा, मलिशियस कोड क्या होता है और उसके टाइप्स क्या क्या है। और आज की वीडियो में यानी लेक्चर 5 में हमने आज साइबर अटैक के बारे में बात की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट लेक्चर 6 में हम साइबर अटैक के जो टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा तरीका है जिसके ज़रिए से साइबर अटैकर हमारे यूज़र को अटैक करते हैं, उन सारे तरीकों को देख लेते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए इस ब्यूटीफुल कोट के साथ, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। पहले मारे सो मेरी। यानी जो शख्स अपना काम अपने टाइम पे करता है, पहले करता है, सबसे पहल करता है उस काम में, तो वो कामयाब हो जाता है।